नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट देखिए क्या कुछ इस अपडेट में। आज है 13 नवंबर, ठीक है, आज है 13 नवंबर। 13 नवंबर को आपको एक बड़ी अपडेट देंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी में जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर लफड़ा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ठीक है, उसकी शिथिलता को लेके आपको अपडेट से अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, जो 11 नवंबर को आंदोलन हुआ था, मीटिंग हुई थी वगैरह सब कुछ, उसमें जो मैंने बताया था कि जो निर्णय निकल के आएगा वो आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। तो आज है 13 नवंबर, ठीक है। 12 नवंबर को अपडेट आ चुकी थी, ठीक है, 12 नवंबर को अपडेट आ चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती यथ शासन विभाग राजस्थान जयपुर, ठीक है, राजमहल रेडियंसी एरियल सिविल लाइन फाटक 22 गोदाम जयपुर, ठीक है। नया नोटिस जारी, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, निकायों में कार्यरत निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के क्रम में दिशा निर्देश। क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ है वो देखिए। अब दिशा निर्देश और नियम आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले नियम फर्स्ट, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती सेवा नियम 2012 के अंतर्गत सफाई कर्मियों पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता के संबंध में नियमों में स्पष्ट अंकन है कि राज्य की नगरीय निकायों में स्वच्छता संबंधित कार्य करने वाले सफाई कर्मी आवेदन कर सकते हैं। जो स्वच्छता का कार्य करते हैं वो सफाई कर्मचारी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो आप गौर से देखिए क्योंकि ये आपको हिला के रख देगा, ठीक है। राज्य केंद्र के विभाग शासी संस्था सरकारी संस्था में कार्यरत है सफाई कर्मी श्रमिक को जारी अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य नहीं है। अब भाई ये बोल रहे जो प्राइवेट वालों के मान्य नहीं है, किन के मान्य है? राजस्थान नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के ही जो सक्षम अधिकारी है। अभी तक ये आंदोलन चल रहा है। देखिए, ये बोल आवेदन को संवेदन संस्था द्वारा जिस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस अवधि में संबंधित निकाय द्वारा उस फर्म को संबंधित कार्य देशों का दिया गया या नहीं का सत्यापन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहे हैं जो नोटिस आया है भाई, जो प्राइवेट संस्था, जो सरकारी संस्था, जो अलग अलग संस्था जैसे आपने कहीं से भी बनवाया उनका जारी नहीं करने के निर्देश दिए, ठीक है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के ही जारी करने के आदेश दिए अभी तक, ठीक है। इसीलिए आंदोलन चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि ये 100% ज़रूर होगा सही, और ये 100% ज़रूर होगा। विभाग ने फिर से एक नोटिस दिया है, ठीक है, एक जो जयपुर से विभाग की तरफ से नहीं है, जयपुर की तरफ से आया, जो 22 गोदाम जो सिविल लाइन एरिया है वहीं से ये नोटिस निकल के आया है कि भाई जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के ही चलेंगे। अर्ध सरकारी संस्था वगैरह जो प्राइवेट संस्थाओं के जो अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हैं वो आवेदन नहीं कर सकते। देखिए, आवेदन आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मांगे मानी गई थी, मांगे बताई गई थी भाई, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था 2023 में उनको भरना नहीं है, और जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता है वो भी हट जानी चाहिए। लेकिन एक नोटिस जारी करके बताया गया है कि भाई ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। अब आंदोलन आपको जोरों शोरों से देखने को मिलेगा और आप भी जहाँ पे भी आंदोलन हो आपको जाना पड़ेगा। किन को जाना पड़ेगा? जिन्होंने आवेदन किया है, जो आवेदन करना चाहते हैं उनको, जो यूनियन के नेता है राकेश मीणा जी, उनके साथ लग के और इस आंदोलन को जोरों शोरों से आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं एक बात और बताऊं, इसमें चेंजेस हो गए, 100% हो गए, लेकिन अभी विभाग की तरफ से ऐसे ही आ रहा है। देखिए, 13 नवंबर तो हो गए, 20 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो 15 या 16 तक अपडेट आ जाएगा कि भाई करना ज़रूरी है चेंजेस, ठीक है। नहीं होता है तो ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ठीक है, कोर्ट में जाएगी। और एक बात मैं बताऊं आपको, जो ये उपचुनाव चल रहे 7 सीटों के लिए, ठीक है, 7 सीटों के लिए, इसमें सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है, इसमें सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में जिसकी सरकार है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव में देखिए यहाँ पे 7 सीटों पर उपचुनाव है, ठीक है, यहाँ पे इनको नुकसान उठाना पड़ेगा राजस्थान में जिसकी सरकार है। इसीलिए ये नोटिस के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। जो सुबह की अपडेट आई थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि सुबह अपडेट क्या है। सुबह भी अपडेट यही आया था कि भाई
जो नगर पालिकाओं के जो अनुभव है वही चलेंगे और किसी का नहीं चलेगा। तो विभाग की अभी तरह से मनमानी चल रही है, आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। जो आवेदन करना चाहते हैं, जो आवेदन कर चुके हैं, उन्होंने वो मीटिंगों में जाए, आंदोलन में जाए, आंदोलन को तेज बनाए और ये बढ़ती कोर्ट की तरफ जाते हुए 100% दिख रही है। ठीक है, 100% आपको कोर्ट की तरफ जाते हुए दिख रही है और सरकार को नुकसान का भी एहसास हो रहा है। इसीलिए भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन हो गए, झाड़ू डाउन हो गए और ये भर्ती के नियम मानने ही पड़ेंगे विभाग और यूडीएच मंत्री को, क्योंकि यूडीएच मंत्री के जो घर को घेराव करा था वो उस टाइम यूडीएच मंत्री जो जावर सिंह खर्रा थे वो घर पे मौजूद नहीं थे, कहीं और चले गए थे, क्योंकि उन्हें पहले ही पता लग गया था कि आंदोलन होने वाला है। ठीक है, ऑफिसों को घेरा जाएगा, आवास को घेरा जाएगा, इसलिए वो पहले ही बाहर निकल गए थे। लेकिन कब तक जाएंगे? ठीक है, कोर्ट में भर्ती जाने के बाद उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि भाई क्यों आप वहाँ जवाब दे नहीं रहे और भर्ती करवा नहीं रहे हैं। क्योंकि यूडीएच मंत्री ने साफ कहा था जैसे आप नियम बना के दोगे, शर्तें बना के दोगे, मैं वैसे ही लागू, ठीक है, लागू कर दूंगा। लेकिन वो खुद ही फरार चल रहे, इसलिए अब उनको जवाब देना पड़ेगा। भर्ती कोर्ट की तरफ 100% समर्पित है, 100% कोर्ट की तरफ समर्पित है। सबका काम होगा, सबका विकास होगा आवेदन करने वालों के। इसलिए आप आवेदन करें, जैसा भी आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है जल्द से जल्द आवेदन कर दे 20 नवंबर से पहले। नहीं तो इनके पास एक और बहाना बन जाएगा कि भाई हमने बोला था कि नए आवेदनों में भी आवेदन करना है, जिन्होंने आवेदन कर दिया तो आपने क्यों नहीं करा। इसीलिए आपके पास जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है आप आवेदन करके फ्री हो जाए। जो नियमों में बदलाव होगा सभी के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ के साथ होगा, सभी के साथ होगा। इसीलिए फ्रेंड्स होगा, आंदोलन चल रहे और भी ज़्यादा चलेंगे, झाड़ू डाउन होगी, सब कुछ इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।